बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर हमने पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स के हवाले से एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें सबसे पहले मैंने आपको इस्लामिक स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम करेंगे जनरल नॉलेज के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट हो चुके हैं, पीएमए 152 के लॉन्ग कोर्स के अंदर आ चुके हैं और 153 लॉन्ग कोर्स के हवाले से भी एक्सपेक्टेड है। और इसमें ये होता है कि हर एमसीक्यूज के साथ साथ मैं दूसरे एमसीक्यूज भी उसके राउंड बट बता देता हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलें जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि निशान हैदर जो है ना वो रिसीव किसने किया था 1999 के अंदर। बाज़ का ये डेट आपसे पूछी जाती है, अभी डेट इसमें दे दी गई है। तो कौन थे आपको निशान हैदर के जितने भी उन्होंने रिसीव किए टोटल, कर्नल शेर खान टोटल कितने थे और जो सबसे कम उम्र वाले थे उन्होंने कौन थे जिन्होंने निशान हैदर रिसीव किया, वो भी पता होना चाहिए। पीएमए के रिलेटेड बता रहा हूँ, वैसे इसके और भी क्वेश्चन बनते हैं। इन शॉर्ट, हु गॉट निशान हैदर, किसने जो है ना निशान हैदर, तो राशिद मिनहाज हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके अलावा इसका एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, हाउ मैनी निशान हैदर होल्डर, कितने हैं जी, टोटल 11। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जस्ट एक एमसीक्यूज नहीं करवा रहा, इसके रिलेटेड जो पीएमए के अंदर आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड है वो साथ में मैं लिख रहा हूँ कि भाई निशान हैदर के रिलेटेड वैसे इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। आप ग्रुप्स के अंदर देखेंगे ना तो इंतहाई ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जीके वगैरह के, लेकिन हम सिर्फ पीएमए के रिलेटेड करते हैं। मैं आपको नोट्स के हवाले से और कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ। हमारी जो ना क्लासेस स्टार्ट हो रही है पीएमए लॉन्ग कोर्स की, अगर आपने ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तकरीबन हमारी 26 अक्टूबर को जो है वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें ये होता है कि जितने भी कंप्लीट वर्बल होते हैं और साथ में नॉन वर्बल और एकेडमिक, ये सारे आपको पीडीएफ के नोट्स इसके प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर। और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जो क्लासेस होती है ना वो हमारी जूम ऐप पर होती है, ऑनलाइन होती है जूम ऐप पर, ठीक है। डेली लाइव क्लास होती है डेली, और उसके अंदर ये होता है एक तो क्लासेस होती हैं सारी वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, ये सारे आपको करवाए जाते हैं। उसके साथ पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में हम मॉक टेस्ट लेते हैं। मॉक टेस्ट तकरीबन आपके 18 मॉक टेस्ट होंगे, ये आपने जहन में रखना है, तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसकी जो फीस है कैंडिडेट्स पूछते हैं 3000 हमने फीस इसकी रखी हुई है। और ड्यूरेशन कितना होगा, यानी कि कितने दिनों के अंदर आपकी ये जो है ना क्लासेस हो जाएंगी कंप्लीट। तो ड्यूरेशन है जी 15 से लेकर तकरीबन हमारे पास 15 से लेकर 20 डेज़ के अंदर मैं ये आपको सारा करवा दूंगा और ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे। और साथ में ये क्लासेस वगैरह, नोट्स वगैरह, मॉक टेस्ट हो गया, इंटरव्यू की गाइडलाइन होगी, आपकी इनिशियल फिजिकल मेडिकल हर एक चीज़, इवन के आईएएस भी तक इस क्लासेस के अंदर आपका लास्ट बैच है। इसको जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और यहाँ पर हम अपने पुराने वाले चीज़ की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे पास सेकंड वन है कि व्हेन डिड क्रिप्स मिशन टेक प्लेस, कब क्रिप्स मिशन जो है ना वो स्टार्ट हुआ, तो इन 1942 के अंदर। और हमारे पास इनके बारे में और क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन वाज अटेम्प्ट इन लेट मार्च 90, ये देखें उन्होंने, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कौन से मंथ में हुआ था, जस्ट डेट याद करनी है। तो किन्होंने इसको रन किया, हमारे पास लीड किया किन्होंने, तो वो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ये आपने नाम याद रखना है, बाकी वो लॉर्ड कर्जन वगैरह भी आती हैं चीज़ें, तो वो वैसे हम आगे आगे जो है ना वो करते जाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट वन आ जाता है वो आ जाता है कि व्हाट इज़ द सुई फेमस फॉर, सुई का जो मुकाम है बलोचिस्तान पर वो क्यों मशहूर है, उसकी वजह शोहरत क्या है। तो वहाँ पर नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं उसकी वजह से वो फेमस है। इसके बारे में और जो क्वेश्चन आता है, व्हेन द फर्स्ट नेचुरल गैस रिजर्व डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे पहले नेचुरल गैस जो है ना वो कब डिस्कवर किया गया था, वो आपको पता होना चाहिए। बलोचिस्तान के अंदर हुआ था 1952 के अंदर, जो आप ये सुई गैस वगैरह जलाते हो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान, ये मुस्लिम है, एक नॉन मुस्लिम भी थे, आपको उनका भी पता होना चाहिए, अयूब खान इज़ द आंसर। तो ये हमारे पास, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, सारी चीज़ों का वैसे आपको पता होना चाहिए, नेवल वगैरह, एयरफोर्स वगैरह हर एक के। तिक्का खान हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन है जी कि फर्स्ट करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, करंट अफेयर के रिलेटेड कुछ आ जाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, इस तरह नेवल वगैरह ये सारे आ जाते हैं, या जितने भी आपके चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के वो आ जाते हैं। आसिम मुनीर इज़ द आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है, फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ द पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड, पाकिस्तान का जो पहला रेडियो स्टेशन था वो कब और कहाँ एस्टेब्लिश किया गया, तो कराची के अंदर हुआ था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन इसका आंसर है कि लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन कौन सा है। सारे पीएमए के रिलेटेड है, कोई भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने नहीं दिया हुआ,
तो इस्लामाबाद के अंदर हमारे पास लार्जेस्ट है और फर्स्ट कराची के अंदर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, हर बंदा ही जानता है तकरीबन। इसके अंदर मिर्ज़ा पहले वो गवर्नर जनरल थे, उसके बाद वो हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वैसे आपको पता होना चाहिए, बड़ा मशहूर है जी, नूरुल अमीन इज़ द आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द पाक आर्मी। हमने पहले मुस्लिम पढ़ा, अभी वैसे जनरल पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास सर फ्रैंक मैसरवी, ये आंसर आ गया। अयूब खान मुस्लिम और नॉन मुस्लिम हमारे पास ये आ जाते हैं। उसके बाद जी फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ एयर फोर्स, मैंने आपको बताया आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो एयर फोर्स मार्शल एयर वाइस मार्शल एलन पेरी कीन, दिस इज द आंसर, जो कि हमारे पास एयर फोर्स के रिलेटेड आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है जी फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द नेवी। देखें एयर फोर्स का आपको पता होना चाहिए, पाक आर्मी के दो आपको पता होना चाहिए, फ्रैंक मैसरवी और अयूब खान। और हमारे पास ये नेवी का जो है ना वो आ जाता है कि नेवी का कौन सा था, तो हमारे पास आ जाता है रेयर एडमिरल जेम्स विल्फर्ड जेफर्ड। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद हम जी नेक्स्ट वन पे चलते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड। पाकिस्तान के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हुए थे, मार्शल लॉ लगे थे, सारा आपको पता होना चाहिए। डैम के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये पीएमए के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है इन 1956 के अंदर आया था। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान है वो आया था, पाकिस्तान वाज इन फोर्स। सेकंड कब हुआ था, फर्स्ट वन तो चलिए हमारे पास आंसर आ गया, और सेकंड वन इन 1962 के अंदर। और थर्ड वन कब हुआ था, थर्ड वन हमारे पास आ गया इन 1973, और अभी तक यही चल रहा है। इसमें कुछ अमेंडमेंट की थी, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक आप यूँ कह लें एक करिश्मा था, इसलिए कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स थी और ये काफ़ी अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहा, इसमें कोई एब्रोगेशन वगैरह इसके बाद नहीं हुई। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान वाज, हर एक को पता होगा, लियाकत अली खान। लेकिन लियाकत अली खान के बारे में, वो पैदा कब हुए इसके बारे में वैसे एमसीक्यू पूछा गया था, वो जो ना उनकी डेथ कब हुई, मतलब जो किल किया गया उनको, वो कौन सी डेट थी और कहाँ पर, ये भी इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है लियाकत अली खान के बारे में। और कहते हैं कि इधर से डेमोक्रेसी हमारी ख़राब हो गई थी कि फर्स्ट जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था उसी को ही किल कर दिया गया, तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो हमारे पास जो ना ये आपको पता होगा, बोन जो है ना वो 1890, एक मिनट, बोन हमारे पास जी 1890, तो हमारे पास जो बोर्न है 1895, और यहाँ पर इंडिया में इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास इनकी डेट ऑफ जो है ना वो डेथ है इन 1951 के अंदर, और यहाँ पर ये इन्हें शूट किया गया था रावलपिंडी के अंदर। सो ये 3 चीज़ें आपने इनके बारे में याद रखनी है। पाकिस्तान लॉन्च एन ऑपरेशन इन द कश्मीर, कब कश्मीर के अंदर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इन 1965 के अंदर। हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाता है। और विच वाज कॉल्ड, इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑपरेशनल जिब्राल्टर, ये नाम वैसे आपने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे ये जो कहानी है वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब। पंजाब का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन सा, ये सारे आपको पता होना चाहिए, सिंध का, बलोचिस्तान का, ये इफ्तिखार हुसैन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फर्स्ट चीफ ऑफ द सिंध, ये वैसे मैंने लिखे हुए हैं जी, अयूब खोड़ू। तो ये आपने ना खुद से भी इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, करंट अफेयर के रिलेटेड, और फर्स्ट एंड द करंट, ये चीज़ें आपने याद रखनी है तमाम प्रोविंसेस की। फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन द पाकिस्तान, वही मार्शल लॉ की बात आ गई जो हमने पहले, मैं आपको बता रहा था कौन कौन सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो कब हुआ था जी, सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था, और इन 1958 के अंदर हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वन है वो कब हुआ था, तो सेकंड वन भी आपको जो है ना वो याद रखना है। तो सेकंड वन हमारे पास आया था इन 1969 के अंदर। और जो हमारे पास थर्ड वन है ना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं है यहाँ पर, इसमें और था, इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ। जो थर्ड था वो किसने इम्पोज किया था, वो हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं थे, वो जनरल ज़िया-उल हक थे, उन्होंने जो है ना वो थर्ड वन इम्पोज किया था हमारे पास, ये इन 1977 के अंदर। और ये इन 1999 के अंदर जो है ना वो मुशर्रफ का इरा आ जाता है, फिर ट्राई का इरा जिसको भी कहते हैं, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो भी आती हैं, फिर नवाज शरीफ भी आते हैं, और ये मुशर्रफ का इरा भी वगैरह, ये खैर तो एंड पे आते हैं, लेकिन इससे पहले वो जो है ना वो इसको ट्राई का इरा कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास भी पावर थी, प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर थी, और हमारे पास जो दूसरे आर्मी थी वो भी पावरफुल थी तब,
तो वो भी एब्रोगेट कर रहे थे। तो ये भी एक हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। खैर हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं। फर्स्ट कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फर्स्ट कैप्टन कौन था? आपने विमन जो है ना वो क्रिकेट टीम भी पता कर लेनी है, हफीज़ करदार। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम फर्स्ट विजिटेड कब पाकिस्तान ने पहले विजिट कहाँ पर किया था? तो इंडिया इज़ द आंसर। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो आ जाता है वो आ जाता है जी पाकिस्तान गॉट स्टेटस ऑफ द टेस्ट क्रिकेट टीम। मतलब टेस्ट की जो मैच होता है उसमें उसका स्टेटस कब जो है ना वो उन्होंने अचीव किया इन 1952 के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक हमारे पास कौन थे? जाहिद हुसैन इज़ द आंसर। ये कुछ फर्स्ट लास्ट वगैरह आपने जो है ना वो चीज़ें याद रखनी है। स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान वाज इनैगोरेटेड बाय, इनैगोरेटेड बातें का मतलब होता है इनिशिएटिव लेना, स्टार्ट करना किसी चीज़ को, उसकी शुरुआत करनी। तो हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन 1948। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बलोचिस्तान गार्ड स्टेटस ऑफ द प्रोविंस ऑन, कब उन्होंने बलोचिस्तान को एक सूबे का दर्जा दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने? तो इन 1970 के अंदर। और इसके बारे में एक दफ़ा ये भी आया था कि टोटल एरिया ऑफ द बलोचिस्तान वो कितना है। तो इसका मतलब है आपको प्रोविंसेस के, हाँ डेजर्ट्स भी आपको याद होने चाहिए और वो उनकी लोकेशन क्या है डेजर्ट्स की वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो 3,47,192 जो भी बनता है। तो ये हमारे पास जो है ना वो आ जाती हैं चीज़ें। बाकी मैंने 15 वैसे 30 लिखे हुए हैं, तो हर एक के अंदर 2-2 3-3 है। तो तकरीबन 15 की जगह हमने 40 तकरीबन MCQs कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसी तरह कुछ 40-45 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे पास है, ये 15 है। तो 30 तक मैंने लिखे थे, तो बीच में 2-2 3-3 मैं इसमें ऐड करता गया हूँ। तो इसी तरह फिर मैं नॉन वर्बल आपको करवाऊँगा और इसी तरह हम कुछ वर्बल करेंगे और कुछ और मज़ीद चीज़ें, इंटरव्यू, ऐसे और उसके अलावा ISSB की कुछ चीज़ें। तो ये सीरीज़ चलती रहेंगी। इसमें यह है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि बजाय इसके इतने इतने बंडल उठाने के और इतनी इतनी चीज़ें, इतना इतना कुछ याद करने के जिसमें आपको पता ना चले कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो क्लासेस के अंदर हम टू द पॉइंट सिर्फ कंसाइज प्रिसाइज नोट्स देते हैं। उसमें ये होता है कि अगर वर्बल है तो वर्बल के तकरीबन 105 MCQs दिए जाते हैं, जिसमें कुछ 70-80 तक जो है ना वो आपके वर्बल के आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉन वर्बल के कुछ रूल्स होते हैं और इसी तरह एकेडमिक के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं विद द एक्सप्लेनेशन कि ये PMA में आया हुआ है और ये इसके राउंड अबाउट है। तो इसमें ये होता है कि टाइम ज़ाया नहीं होता, चीज़ें टू द पॉइंट मिल जाती हैं और अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है और गाइडलाइन भी मिलती रहती है साथ साथ। फिर फिज़िकल, मेडिकल और उसके बाद इंटरव्यू, फिर उसके पहले ऐसे, उसके बाद फिर ISSB का फॉर्म और इवन के ISSB की डेट्स के बारे में। चलते हैं जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।